नमस्कार दोस्तों, जोश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच में टेक्निकल व नॉन टेक्निकल वीडियो लेकर के आता रहता हूं। अभी कल वीडियो एक डाला गया है, अपलोड किया गया था, जिसमें मोहन सर ने फीटर ट्रेड से माप एवं मापी यंत्र को लेकर के आए थे। क्लास 4 था फीटर का। आज मैं आप लोगों के बीच में जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ वीडियो लेके आ रहा हूं, जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही सही है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम एसएससी का आप लोगों ने फॉर्म भर रहा है, उसका एग्ज़ाम आगे आने वाला है, और निम्मी का जेसी का है जो 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर। चलो देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्रोनोमीटर कौन सा मापक यंत्र है? आपको एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछेगा? क्रोनोमीटर कौन सा मापक यंत्र है। ऐसे वो क्वेश्चन दे देगा, किसी किसी में इमेज देता है। तो हम आप लोगों को समझने के लिए इसमें इमेज डाल दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। क्रोनोमीटर अगर जो नहीं देखा हो देख लेगा। तो एक क्रोनोमीटर जो होता है ये कौन सा मापक यंत्र है? आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। जैसे ऑप्शन में पहला है, ये ऑप्शन में दिया है पहला, हृदय गति का मापन। ये जो क्रोनोमीटर होता है ये हृदय गति, क्या हृदय गति मापता है? हार्टबीट आपका मापता है। दूसरा है सही समय जानने हेतु घड़ी। क्या क्रोनोमीटर से हम सही समय जानते हैं? तीसरा ऑप्शन है वायु दाब मापने वाले यंत्र। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रोनोमीटर होता है, ये जो इमेज था, ये जो इमेज है, ये क्रोनोमीटर क्या काम करता है? क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो सही समय बताता है। ये वायुयान में, वायु बोट जैसे बड़ी बड़ी जो शिपें होती हैं, समुद्र में चलती है जहाजें, तो उसमें ये लगा दिया जाता है। ये इसका क्या काम होता है? ये सही समय बताता है। चलिए आप लोगों ने समझ गया होगा क्रोनोमीटर क्या मापता है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्रेस्कोग्राफ कौन सा मापक यंत्र है? क्रेस्कोग्राफ, ये देखो इमेज इसका, ये क्रेस्कोग्राफ होता है। ये आप लोगों ने इमेज देख रहे होंगे, इसी तरह होता है क्रेस्कोग्राफ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। एग्जाम में जो पूछेगा वो यही पूछ देगा, क्रेस्कोग्राफ। इमेज नहीं देगा। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जिसमें इमेज दे जाए। आप लोगों को समझने के लिए, ताकि अच्छे से याद हो जाए, इसलिए हमने इसमें इमेज दे रखा है। तो ये जो क्रेस्कोग्राफ होता है एक कौन सा यंत्र है? ऑप्शन में आइए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है हृदय गति का मापन। ये क्या करता है? हृदय गति मापता है। दूसरा ऑप्शन है पौधों की वृद्धि का अभिलेख। जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, पत्तियां होती हैं, क्या इनकी वृद्धि ये देखता है कि इनकी वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है। कोई कोई पौधा होता है 2 दिन में इतना से होता है, इतना बड़ा हो जाता है। और कोई पौधा होता है साल भर लग जाता है उसको, इतने बड़ा होता है। तो क्या इसका ये अभिलेख करता है? और तीसरा ऑप्शन सी दिया है वायु दाब मापने वाले यंत्र है। क्या ये वायु दाब नापता है? प्रेशर को मापता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये जो इमेज था, ये जो क्रेस्कोग्राफ था, ये जो क्रेस्कोग्राफ था, इसका क्या काम होता है? इसका काम यही होता है, जो पौधे होते हैं उसकी वृद्धि, वो कितना बढ़ा कितना घटा, उसकी वृद्धि का अभिलेख करता है। अपने पास रख लेता है डाटा उसका पूरा, कि कितना बढ़ा या कितना घटा कितने दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैरोमीटर कौन सा मापक यंत्र है? बैरोमीटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़े ही होंगे, देखा भी होगा बैरोमीटर आप लोगों ने। ये जो बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर क्या काम करता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है पहला हृदय गति का मापन। क्या ये हार्टबीट नापता है? पौधों की वृद्धि का अभिलेख। क्या ये पौधों की वृद्धि का अभिलेख करता है? तीसरा है वायु दाब मापने वाले यंत्र है। क्या है? वायु दाब मतलब हवा की प्रेशर मापता है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बैरोमीटर था, ये जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का क्या काम होता है? बहुत सारे आप पंचर बनवाए होंगे, गाड़ियां सब चला रहे हैं, साइकिल वाले तो नहीं रखते हैं, लेकिन गाड़ियां वाले जरूर इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? आपके पहले चेक करते हैं आपका कितना पॉइंट हवा है, तो इसका बैरोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। इसमें एक पाइप लगी होती है, वो पाइप डायरेक्ट आपके टायर तक लगा करके उसमें चेक कर लेते हैं। इसका सुई ये जो है, जितना आप में हवा का प्रेशर रहेगा आपके टायर में, तो उसका ये तुरंत उसी पे इसकी सुई भाग जाएगी। तो ये क्या काम करता है? इसका क्या काम है? वायु दाब का। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था वायु दाब मापने वाले यंत्र। यह हवा की प्रेशर को मापता है। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी ओड़ियों में, जो गाड़ी का पंचर वगैरह बनाते हैं उन लोगों के पास अक्सर ये रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैरोग्राफ कौन सा मापक यंत्र है? ये जो बैरोग्राफ है,
आप बहुत से लोग होंगे इसमें नाम ही नहीं सुने होंगे, ये बैरोग्राफ क्या होता है, या सुने होंगे उनको याद नहीं होता है कैसा होता है। देखो बैरोग्राफ देखने में बिल्कुल इस तरह का होता है, इसलिए मैं डाला गया ताकि आप लोगों को याद हो जाए। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, इसीलिए आप बोलेंगे इमेज की क्या ज़रूरत है, तो क्वेश्चन ही डाल देते अच्छा है। तो इसका काम क्या है, इमेज मैंने इसलिए डाल दिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए कि ये बैरोमीटर होता है, इस तरह होता है। क्या पता एग्जाम में, क्योंकि इस समय CBT एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर में सीधे दिखा देगा, पूछ देगा ये बैरोमीटर, ये पूछ देगा ये कौन सा यंत्र है, यही पूछ सकता है, इसका इमेज दिखा देगा। आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में पहले क्या है, समुद्र की गहराई मापता है। क्या ये बैरोमीटर समुद्र की गहराई मापता है? दूसरा क्या है, वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। जो वायुमंडल हवा में, जो वायुमंडल में जो दाब रहता है, क्या उसका माप करता है। ये वायु दाब मापने वाला यंत्र है। वायु दाब क्या है, हवा मापता है। देखो वायुमंडल दाब और वायु दाब दोनों में अंतर है। वायुमंडल दाब जो आकाश में घूम रही है, इसे वायुमंडल में, उसका अलग अलग मीटर होता है। और वायु दाब मतलब किसी टायर में, किसी टंकी में हवा का प्रेशर भर दो, वो वायु दाब हो जाएगा, या गुब्बारे में भर दो। तो ऑप्शन में क्या था, समुद्र की गहराई मापना, वायुमंडलीय दाब का मापन करना, वायु दाब मापने वाले यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या था ये क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ जो होता है, इसका वायुमंडल में जो प्रेशर होता है उसका ये माप करता है। ये ज़्यादातर वहाँ पे आप लोग देखे होंगे जहाँ केमिस्ट्री लैब होता है, वहाँ पे इसको रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियोफोन कौन सा यंत्र है। ये जो इमेज में दिख रहा है आइडियोफोन, देखे होंगे बहुत सारे लोग लगा के चलते हैं, ऐसे लगता है ये लग रहा है ब्लूटूथ लगाया है। ये ब्लूटूथ नहीं होता है, इसका नाम क्या है, आइडियोफोन। आप लोग देखे होंगे लेकिन इसका नाम नहीं पता होगा। तो ये कान में लगा के बहुत सारे लोग चलते हैं। ऑप्शन में क्या है, आइए देखते हैं। श्रवण शक्ति सुधारना, आइडियोफोन का क्या काम है, श्रवण शक्ति सुधारना। संगीत सुनने हेतु, क्या है म्यूजिक के लिए आता है। अगला क्या है, वायु वेग का मापक यंत्र है। क्या है, हवा आप चल रहे हैं कान में लगा के और आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, क्या ये मापता है। और इनमें से कोई नहीं। तो जो आइडियोफोन होता है ये क्या है, श्रवण शक्ति सुधारना, जिनके कानों से काफ़ी कम सुनाई देता है वो इसका प्रयोग करते हैं, इसको लगा लेते हैं तो ये आवाज़ थोड़ा तेज कर देता है। आप जो बोलेंगे यही चीज़ वो काफ़ी तेज़ी से कान में डालता है। तो इसका क्या काम है, ये इसका काम है श्रवण शक्ति सुधारना, आपकी सुनने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आइडियोफोन का क्या काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनेमोमीटर क्या मापता है। अनेमोमीटर, आप लोगों ने इमेज हम दिखा रहे हैं, देखो ये इमेज दिखा रहे हैं, ये तो समझ गए होंगे आप लोगों ने कि ये क्या होता है। बहुत सारे जगह देखे होंगे आप लोगों ने, समुद्र के किनारे जैसे बीच जो जाते हैं, चेन्नई वगैरह बीच जाते हैं, वहाँ पे देखे होंगे एक बड़ी सी टावर खड़ी होती है, उस पर ये लगा दिया जाता है और उसी पे लगा रहता है। इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, नट बोल्ट से यहाँ पे फिक्स हो जाता है और ये घूमता रहता है ऐसे गन 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 गन, काफ़ी स्पीड से घूमता है। तो इसका क्या नाम है, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा अनेमोमीटर। इसका क्या नाम है, अनेमोमीटर। तो ऑप्शन में क्या दिया है, अनेमोमीटर क्या मापता है, वायु की दिशा बताता है। क्या ये हवा किस दिशा में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है वो बताता है। ताप मापन हेतु, क्या ये जो आसमान से जो सूर्य की ताप होती है, जो गर्मी होती है, धूप होती है, क्या उसको ये मापता है। वायु वेग का मापन यंत्र है, क्या ये हवा का वेग, हवा कितनी तेजी से चल रही है उसको मापता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका काम होता है, क्या इसका काम था, क्या नाम था इसका, क्या पूछा था, अनेमोमीटर। तो अनेमोमीटर का क्या काम होता है, ये समुद्र वगैरह के किनारे पर एक बड़ी सी टावर खड़ी करके लगा दिया जाता है और ये नाचता रहता है। ये क्या बताता है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है। यहाँ पे बताते हैं ना, इतनी स्पीड से, इतनी तीव्रता से हवा आ रही है या चल रही है। आंधी तूफान जो आने वाला होता है इसी से पहले ही पता चल जाता है कि कितनी तेज से हवा आने वाली है आगे समय में, क्योंकि ये बढ़ता रहता है। जब हवा तेज चलेगी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, हवा तो एक बैग ऐसे आ नहीं जाएगी, वो तो धीरे धीरे आएगी ना। तो ये क्या करता है, वायु वेग का मापन यंत्र है। ये क्या करता है, वायु वेग को मापता है, हवा की गति को मापता है। अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अमीटर क्या मापता है। ये जो इमेज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखो अमीटर होता है। एम से इसे एम में से दर्शाया जाता है।
और या तो एम्पियर, इसको एम्पियर भी शॉर्टकट में बोलते हैं। देखो एम में होता है या तो ए से दर्शाते हैं, तो ए होता है अमीटर। अमीटर क्या करता है? अमीटर आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, देखे होंगे घरों घरों में। अब तो स्टेपलाइजर आ गया है, क्योंकि बिजली सही से नहीं मिल पा रही है तो लोग स्टेपलाइजर का यूज करते हैं। उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है, या तो जो समरसेबल वगैरह होता है उसको हम जब ऑन ऑफ करते हैं, जो उसका स्टार्टर होता है उसमें भी लगाया जाता है एम्पियर मापने के लिए। तो ऑप्शन में क्या है, ये क्या दिया है? अमीटर क्या काम होता है? वायु वेग का मापन। क्या ये हवा कितनी तेजी से स्टार्टर में जा रही है उसको मापता है। ताप मापने हेतु क्या ये जो बिजली से करंट उत्पन्न हो रहा है उससे ताप जो हीट उत्पन्न होता है उसको मापता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र, क्या ये विद्युत की जो धारा होती है वो कितनी स्पीड से बह रही है उसको मापता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो अमीटर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? विद्युत की धारा को मापता है कि विद्युत की धारा कितना है, कितने तेजी से बह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, रेडिएटर का क्या काम? बहुत लोग सुनते होंगे रेडिएटर। ये रेडिएटर होता है, ये जो इमेज में दिख रहा है आप लोगों ने बहुत देखा होगा। ऐसी कोई कार नहीं होगी जो डीजल या पेट्रोल से चलती है। बाइकों में अब तो आ गया केटीएम वगैरह, जो बाइक होती हैं हैवी बाइक होती हैं, ज़्यादा सीसी की होती है, उसमें भी ये रेडिएटर लगा होता है। तो आप लोग तो ऐसे ही जान गए कि रेडिएटर का क्या काम होता है। आइए हम लोग देख भी लेते हैं, क्वेश्चन पे देख लेते हैं रेडिएटर का क्या काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया है ताप अस्थाई बनाए रखना। रेडिएटर का काम होता है कि अगर ये 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री पे ही रहे ताप, इसका इंजन वगैरह का। ताप मापन हेतु, क्या ये ताप मापता है कि कितना गर्मी है या कितना इंजन में गर्मी हो रहा है, क्या इसको बताता है। वाहनों के इंजन को ठंडा रखना है, इसका क्या काम है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखता है रेडिएटर। और लास्ट वाला दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो ये रेडिएटर होता है, ये जो रेडिएटर होता है इसका क्या काम होता है? मुख्य क्या काम है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखना। अगर ये नहीं रहता तो आप हर आधा किलोमीटर पे गाड़ी चला के खड़ी करके उसको ठंडा करते, सुबह ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, इंजन खोल के देखना पड़ता आपको। अरे अभी तो गर्मी लग रही है, ये ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए रेडिएटर का काम होता है कि आप गाड़ी चला करके यहाँ से काफ़ी दूर तक 400, 500, 600 किलोमीटर चले जाएंगे, आपके इंजन का ताप वैसे ही रहता है, बरकरार रहता है, ज़्यादा हीट नहीं होती है। और जब खराब होता है, बहुत सारे रोडवेजों में तो अक्सर देखते ही होंगे आप लोग, रास्ते में चलते चलते क्या करते हैं, कहीं रास्ते में दिख गया, ए देखो देखो नल दिख रही है, हाँ नल दिख रही है, मशीन दिख रही है, अच्छा उतरो उतरो उतरो, गाड़ी खड़ी कर देते, इंजन खोलते, बाल्टी लेके पानी मारते रहते हैं। उनका क्या होता है? खराब, रेडिएटर ही खराब, उनका गाड़ी का इंजन ठंडा ही नहीं हो पाता है। 100-200 किलोमीटर चलने के बाद वो लेके बाल्टी उसमें पानी मारते हैं, जब ठंडा हो जाता है फिर आगे जाते हैं। तो ये रेडिएटर का मुख्य काम क्या होता है? रेडिएटर का मुख्य काम होता है वाहनों के इंजन को ठंडा करना। आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ये तो जानते ही होंगे फिर भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार क्या मापता है? ये जो रडार है आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे इतना बड़ा का होता है, एकदम बड़ा सा, एकदम उसके जो देहात में झुआ वगैरह बोलते हैं उसी की तरह होता है, यहाँ पे फिक्स होता है और ये घूमता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। देखकर आप या तो फिर देखे होंगे जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी देखे होंगे, एक टावर सी खड़ी होती है, घर सा बना होता है, उसके ऊपर ऐसे घूमता रहता है। इसका क्या काम है? रडार जो होता है इसका क्या काम? अभी आप लोगों ने इसका तो यूज इजराइल और जो फिलिस्तीन से हुआ था, विवाद हुआ था, उसने जो गाजा पट्टी था उसने इजराइल पर हमला किया था, इसी का सहारा था। इसी का सहारा लेते हुए जो उसका क्या मतलब उसने जो रडार मिसाइल छोड़ रहे थे, इसी का यूज करके उसने अपने देश को एकदम सुरक्षित कर लिया था। उसने जितना मिसाइल छोड़ा इसमें सब पकड़ में आ गई। देखिए अगर मिसाइल छोड़ता है कोई वहां से तो इसमें पकड़ में आया, घूमता रहता है, ऐसे बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है, स्क्रीन पे दिखाता है ये मिसाइल आ रहा है, ये मिसाइल आ रहा है, ये मिसाइल, ये मिसाइल, ये मिसाइल। तो उसने अपने तुरंत कंट्रोल यूनिट को भेज देता है कि हाँ देखो वहां से मिसाइल आ रही है, और इसको लॉक कर देता है और ये इसके पीछे मिसाइल फिर चल देती है। ये जिधर जाएगा ये रडार घूमता रहता है, बताएगा। ये देखो यहाँ पे जो ये बिंदी बिंदी दिख रही है ना, ये मिसाइलें होती हैं या जहाज जो होते हैं उसकी स्थिति बताता है। तो इसलिए प्रयोग में लाया जाता है रडार। आइए ऑप्शन में क्या दिया, रडार का क्या काम दिया ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया है वायु की अपेक्षित आर्द्रता का ज्ञात करना। रडार जो होता है वो क्या करता है? क्या वायु की
अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करता है। मोटर बोट व वायुयान का वेग मापक, जो मोटर बोट मतलब जो बड़ी बड़ी शिपें होती है, जहाज होते हैं जो पानी में चलने वाली शिपें होती हैं, क्या उसका वेग मापक यंत्र है। दूरियां मापने का यंत्र, रडार क्या दूरी बताता है, ये इतने दूरी पे जहाज है या इतने दूरी पे जहाज है, इसका क्या काम है। और चौथा क्या है, वायुयान की स्थिति ज्ञात करना। तो ये जो रडार होता है ये इसका मुख्य काम क्या है, वायुयान की स्थिति, जो हमारे अंतरिक्ष में जहाजें चल रही हैं, अगर ये रडार ना होता तो आपस में एक दूसरी जहाज लड़ करके ऊपर ही ध्वस्त हो जाती। यही बताता है कि फला जहाज जा रही है, या दुश्मन की कोई जहाज आ जाती, यही पकड़ लेता है कि अरे वो देखो पाकिस्तान वाला ससुरा जहाज छोड़ दिया है, देखो देखो आ रही, यही बता देता है। तो हमारी सेना क्या करती है, फाइटर प्लेन लेकर के अभिनंदन के जैसे तुरंत दौड़ पड़ती है और उसको खदेड़ लेती है, और जरूरत पड़ने पर उसको मार के गिरा भी देती है। तो ये इसी का काम होता है, ये रडार का ही। आप लोगों को समझ में आ गया रडार का क्या काम है, वायुयान की स्थिति ज्ञात करता है या तो मिसाइल वगैरह की स्थिति बता देता है, यही इसका मुख्य काम होता है रडार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर कौन सा मापक यंत्र है। ITI वाले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ये माइक्रोमीटर क्या मापता है। ये जो माइक्रोमीटर है ये दिख रहा है, ये पहले तो इसका क्या नाम है, ये जो दिख रहा है इमेज में, ये है डिजिटल माइक्रोमीटर। इसमें बैटरी लगी होती है, ये जब खोलेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बता देगा। इसमें डिजिटल देखो डिस्प्ले भी लगा है, प्लस यहाँ पे मैनुअल भी आप चेक कर सकते हो। कहीं डिजिटल वाला ससुरा गलत तो नहीं बता रहा है, क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं, आदमी बनाया ना, इसलिए यहाँ पे मैनुअल वाला भी इसमें देखो यहाँ पे सिस्टम दे दिया है। ठीक है, तो ये कई साइजों में आते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये जो हमारे बाल दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये बालों की भी मोटाई बता देता है, इतनी इसकी एक्यूरेसी होती है। यहाँ पे देखो ये इसकी जो साइज है 0 से 25 mm आता है, और इसकी जो लिस्ट अकाउंट होती है, जो लिस्ट अकाउंट का ये कितना छोटा से छोटा माप सकता है, माप यहाँ पे दिया है 0.0001 mm, 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा ये नापता है। तो ये होता है माइक्रोमीटर। यही पूछ रहा है इसमें, माइक्रोमीटर कौन सा मापक यंत्र है, क्या ये किलोमीटर नापता है, क्या ये मिलीमीटर नापता है, क्या ये मतलब इसमें लेजर वगैरह लगा है, काफी दूरी तक यहीं से बता देता है। ऑप्शन में ये देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया अति लघु दूरियां मापने का यंत्र। अति लघु मतलब बहुत छोटी दूरी मापने का यंत्र है ये। मोटर बोट व वायुयान का वेग मापक यंत्र है, क्या ये हवाई जहाज की स्पीड बताता है, उसमें लगा होता है। दूरियां मापने का यंत्र, क्या ये दूरी बताता है। अत्यंत उच्च ताप का मापन यंत्र है, क्या ये बहुत ज्यादा हीट को मापता है। ये जो माइक्रोमीटर होता है, इसका क्या काम होता है, अति लघु दूरियां मापने, जो सबसे छोटी, जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखेगी, उसको ये बता देगा कि ये कितना मिलीमीटर मोटा है, क्योंकि 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा ये मापता है। चलिए समझ में आ गए, बहुत छोटी मापने का अति लघु दूरियां मापने का यंत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, मेगाफोन का क्या काम होता है। ये जो मेगाफोन दिख रहा है इमेज में, ये जो मेगाफोन दिख रहा है, ये इतना बड़ा भोपू जैसा होता है, ये ऐसे लेके बोलते रहते हैं। कहीं आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा, पुलिस वगैरह या जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है वहीं पे लेकर के बोलता रहता, भोपू से चिल्लाते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो क्या वहाँ पे आवाज़ जाएगी आपकी, कोई बात कहेंगे, इसलिए पुलिस वगैरह देखते हैं तो लेके जाते, या कहीं पे रेड मारते या कहीं छापा मारते हैं, तो वहाँ पे दुश्मनों को घर के अंदर से निकालने के लिए वहाँ तक तो आवाज़ नहीं जाएगी, इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मेगाफोन का क्या काम होता है। ये जो मेगाफोन होता है, इसका पहले तो नाम जान जाओ कि इसको बोलते हैं मेगाफोन। बहुत लोग बोलते हैं माइक, इसका माइक नहीं नाम है, या भोपा, ये भोपा भी नहीं है, इसका नाम है मेगाफोन। इसका क्या काम है, ऑप्शन में आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में दिया है विद्युत ऊर्जा का संग्रहण। क्या है, विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करता है। ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना, जो हम बोलते हैं इसको दूर तक पहुंचाने का काम इसका होता है। कमेंट करिए फटाफट, आप देख रहे हैं ना वीडियो यूट्यूब पे, कमेंट भी करते रहिए। ऊर्जा उत्पन्न करने का यंत्र, क्या है, विद्युत उत्पन्न करता है। ध्वनि को कम करना, क्या है, ध्वनि को कम करता है। ये जो मेगाफोन होता है,
मेगाफोन जो होता है इसका क्या काम होता है, ये जो इतना बड़ा दिखता है, ये तो इमेज में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो काम होता है, क्या काम होता है मेगाफोन का, कि ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना, जो हम बोलते हैं धीरे से बहुत दूर तक सुनाई दे, इसी का ये काम होता है मेगाफोन का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बैटरी का क्या काम होता है। बैटरी बहुत यूज करते हैं, इन्वर्टर में बैटरी लगती है, आपकी कार में बैटरी लगती है, बाइक में बैटरी लगती है, लेकिन उसका काम क्या होता है जानते तो सब लोग हैं बैटरी, लेकिन बैटरी का मेन काम क्या होता है, यही ये पूछ रहा है कि ये जो बैटरी दिख रही है, इसी तरह बैटरी होती है। बैटरी बहुत सारी पतली भी आती है बैटरी, जिसे पेंसिल बैटरी बोलते हैं, छोटी छोटी रिमोट वगैरह में लगती है। तो ये पूछ रहा है बैटरी का क्या काम है। पहला विद्युत ऊर्जा का संग्रहण, और दूसरा क्या है मोटर बोट का वायु यान का वेग मापक, ऊर्जा उत्पन्न करने का यंत्र है। क्या ये विद्युत पैदा करती है बैटरी विद्युत पैदा करती है कि नहीं। अत्यंत उच्च ताप उत्पन्न करना, क्या है बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न कर देती है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होता है उसको हीट मतलब ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो बैटरी का जो ये बैटरी है इसका मेन काम क्या होता है, इस बैटरी का इसका मेन काम होता है विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करना। जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसको बचा के रखता है, अपने पास बचाए रखता है कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे ले लीजिएगा, न कि ये ऊर्जा उत्पन्न करने का विद्युत नहीं बनाता है। ये जो आपकी विद्युत ऊर्जा उसको संग्रहण कर लेता है, रख लेता है अपने पास, जब आपकी जरूरत पड़ेगी ले लो। एक प्रकार से बैंक होता है। मोबाइलों को देखे होंगे आप लोगों ने, जो मोबाइल में छोटे छोटे आते हैं पावर बैंक, उसको क्या बोलते हैं पावर बैंक। एक प्रकार से वो आपका पावर मतलब एनर्जी ऊर्जा का वो बैंक है, जब जरूरत पड़ेगी आप ले लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी आप अपने बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। उसी तरह इसका क्या काम होता है, जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैकोमीटर क्या मापता है। ये दिख रहा है टैकोमीटर इस प्रकार का होता है, ये टैकोमीटर होता है। ये टैकोमीटर क्या मापता है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है। जो कार में लगा रहता है, क्या इसी प्रकार लगा रहता है, ये पूछ रहा है कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है टैकोमीटर। मोटर बोट और वायुयान का वेग मापक यंत्र है। और क्या है, दूरियां मापने का यंत्र है, क्या ये दूरी मापता है। अत्यंत उच्च ताप का मापन, क्या बहुत ज़्यादा हीट को मापता है। तो जो टैकोमीटर होता है, ये टैकोमीटर देख रहे हैं, इस तरह का होता है ये टैकोमीटर। और ये क्या बताता है, टैकोमीटर दूरियां मापने का यंत्र है। ये दूरी मापता है, कितनी दूरी हम चले हैं, ठीक है। कार और वगैरह में ये सब लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है पायरोमीटर क्या मापता है। ये जो पायरोमीटर होता है इस तरह का होता है, ये देखो पायरोमीटर होता है, इसमें एक पिन लगी, लीड लगी होती है, यहाँ पे बताता भी है, ठीक है। ये पायरोमीटर होता है, तो इसमें लेजर निकलती रहती है। जो पायरोमीटर आगे देख रहे हैं यहाँ पे जो मुंह है, इस मुंह से यहाँ पे लेजर निकलती रहती है हमेशा ऐसे। तो ये पूछ रहा है पायरोमीटर क्या मापता है। आगे आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है ग्रहों की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु। क्या है, ग्रहों की ऊंचाई पता लगाता है कि ग्रह कितने ऊंची है, यहीं से लगा देते लेजर के द्वारा। ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। क्या ये ऊंचाई सूचित करता है कि हाँ इतनी ऊंचाई पे हम पहुंच गए हैं। दूरियां मापने का यंत्र है। क्या ये दूरी माप लेता है कि हम कितने दूरी पे गए हैं। अत्यंत उच्च ताप का मापन। ये जो पायरोमीटर होता है ये क्या काम है, इसका बहुत ज़्यादा जहाँ पे हीट होती है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे एनर्जी होती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, क्या वो ये मापता है। पायरोमीटर जो होता है बहुत ज़्यादा जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न, जहाँ पे आदमी नहीं पहुँच सकता है, थर्मामीटर भी नहीं पहुँच पाता है, तो इसका क्या काम है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे हीट होता है, ऊर्जा जहाँ पे होती है, ताप जहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा, ये अत्यंत बहुत ज़्यादा जहाँ पे ताप, जैसे सूर्य के पास ले जाना होगा तो ये लेजर से दूर से ही बता देगा कि वो कितने हीट है, कितना ज़्यादा उसकी ताप है, ये बता देगा। ताप तो ऐसे भी ना, थर्मामीटर से थर्मामीटर टूट जाएगा, गल जाएगा, वही गल के सड़ जाएगा, इसलिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें लेजर बीम निकलती रहती है और ये बता देती है कि इसका ताप कितना है। आप लोगों ने पायरोमीटर भी देख लिया, अच्छे से समझ लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया अभी हाल में, बहुत जल्दी बहुत ही समझिए करंट अफेयर से आ गया है क्वेश्चन। इसमें पूछा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन खेल कोरोना की वजह से 2021 में हो रहा है।
तो इसमें पूछ रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग भार उठाने वाला में पहला सिल्वर पदक दिलाने वाली भारतीय महिला कौन सी है। जब टोक्यो ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ तो उसमें भारत में सबसे पहले पदक दिलाने वाली वही पूछ रहा है महिला कौन सी है। आइए हम लोग दिखा देते हैं आपको महिला भी। ये देखे हैं सिल्वर पदक लिए हैं, मुस्कुरा रही हैं अच्छे से। तो यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये कौन है जो पहला पदक भारत को दिलाई हैं। ये देखिए अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना 1-2 महीने में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 110% आएगा। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रियंका गोस्वामी। क्या इनका नाम जो ये थी, इनका नाम क्या प्रियंका गोस्वामी था। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है वंदना कटारिया और तीसरा ऑप्शन है मीराबाई चानू और चौथा ऑप्शन क्या है सीमा पुनिया। तो ये जो टोक्यो में वेट लिफ्टिंग में भार उठाने वाली में पहला पदक सिल्वर दिलाने वाले भारत को, इनका नाम था, बहुत सुना होंगे, मीराबाई चानू। इनका क्या नाम है, मीराबाई चानू। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया मीराबाई चानू के। आप लोग पढ़ाते पढ़ाते देखिए पसीने छूट रहे हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। इससे भी बेहतरीन वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे सर, मोहन सर अभी आ गए हैं। हम लोगों ने बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे और हमें आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्टीमीटर क्या मापता है। ये जो अल्टीमीटर है इसी प्रकार से अल्टीमीटर होता है, जैसे इसमें 6000 m दिया है ना, अल्टीमीटर इस प्रकार से दिखता है। यही पूछ रहा है जो अल्टीमीटर होता है क्या मापता है। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है वायु का दाब मापता है। क्या ये हवा के प्रेशर को मापता है। ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। क्या ये ऊंचाई सूचित करने के लिए वैज्ञानिक, हाँ हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं। और नेक्स्ट क्या है, दूरियां मापने का यंत्र है, विभवांतर मापता है। तो ये जो क्या था, ये जो अल्टीमीटर है, ये जो अल्टीमीटर है क्या काम है, इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य काम होता है ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। ये जहाज वहाज में जो जहाज हमारी उड़ती रहती है ना, एरोप्लेन वगैरह ये सब जो उड़ती रहती हैं, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो ऊंचाई सूचित करने, जो ऊंचाई, हाँ जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है वहां से तो दिख नहीं पाएगा ना, ही हम फीता लगा के ऐसे टांग के चलेंगे, जमीन पे टच होते चलेगा कि हाँ जहाँ जगह रे बस 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 ये मुड़ नहीं रहा, सही है, इतनी ऊंचाई पे जहाज चल रही है। तो इसका क्या काम होता है, ऊपर से ही बता देगा कि हम कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यही अल्टीमीटर होता है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि ऊंचाई सूचित करने का एक वैज्ञानिक यंत्र है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अभी यूपी आर्मिनल का एग्जाम में पूछा गया था, उसमें पूछता है कि भारत के जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो उसमें भी पूछा गया था जो वहाँ पे अन्ना भाई जैसे पूछ लिया था, अन्ना एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, उसी प्रकार से ये पूछ रहा है इसमें कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये देखो इमेज में, ये है कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी प्रकार ये दिखता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने हवाई एयरपोर्ट होते हैं उसकी डिजाइनें भारत में एक जैसी कभी नहीं मिलने वाली हैं, हर जगह अलग अलग होती है। इसलिए हमने इमेज दे दिया है, कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का इमेज है, बाहर से लिया गया है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है, एक पूछ रहा है कि जो कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है। इसमें ऑप्शन दे दिया असम, क्या है असम में है। कालीकट, क्या है कालीकट केरल में है। बेंगलुरु, क्या है बेंगलोर में है। अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान निकोबार में है। ये जो कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जो वो कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। पहले इसका नाम बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अभी बहुत जल्दी इसका नाम चेंज करके कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है कि कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये जोश क्लासेस, आप लोग इस जोश क्लास पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल से रिलेटेड तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आएंगे। आप लोग जोश क्लासेस के इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर हैंडल पर आप लोग जुड़ जाइए।
उस पर इंस्टाग्राम पे जो जुड़ेगा लाइक करे, शेयर करे, फॉलो करे। यूट्यूब चैनल इसी के नाम से है, यही लोगो इसका है जोश क्लासेस का। और जो टेलीग्राम पे जुड़ेगा उसको पीपीटी वगैरह ये सब जो पीडीएफ होते हैं उसको शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।